कल युग कहीं न कहीं बुरा है। इस प्रसंग में सुनाते हैं। पहले हम अपनी संतानों के बारे में सुनाते हैं जो हमारे जिगर का टुकड़ा होती हैं। और जब तक बच्चे छोटे रहते हैं तब तक माँ बाप का कहना मानते हैं, और जैसे ही बच्चे बड़े हो जाते हैं तो माँ बाप को किस कदर जवाब देते हैं वो सुनिए। सुनाता हूँ एक रोचक प्रसंग। एक कुम्हार था, उसके 2 बच्चे थे। दोनों बच्चों को बहुत प्यार करता था। धीरे धीरे बच्चे बड़े होने लगे। जब बच्चे काम लायक हो गए तो कुम्हार ने बच्चों से कहा कि बेटा, मेरा घड़ा बनाने का काम है, जो बाज़ार में 10 रुपए में एक घड़ा बिकता है, तो थोड़ी मदद किया करो। मैं तुम्हें काम भी सिखा दूंगा और पैसा भी घर में ज़्यादा आने लगेगा। पैसे और कमाई की बात को सुनकर कुम्हार के दोनों बेटे खुशी खुशी मान गए और काम में अपने पिता का हाथ बटाने लगे। कुम्हार ने बहुत जल्दी अपने दोनों बेटों को घड़ा बनाने का काम भी सिखा दिया। दोनों बेटे घड़ा बनाने लगे। बहुत से घड़े बनकर जब तैयार हो गए, एक दिन कुम्हार बोला कि बेटा, जाओ ये घड़े लेकर के और बाज़ार में इनको बेच के आओ, तुमको पैसा मिलेगा। तो दोनों बेटे वो घड़े लेकर के बाज़ार में जाते हैं, किंतु वहाँ उन घड़ों की कीमत केवल 5 रुपये प्रति घड़ा ही मिलती है। लड़के बहुत दुखी होते हैं। कहते हैं कि पिताजी कह रहे थे कि 10 रुपये में एक घड़ा बिकता है, किंतु यहाँ तो 5 ही रुपये में बिक रहा है। तो दोनों बेटे दुखी मन से घर वापस लौट करके आते हैं और निराश बैठ जाते हैं। कुम्हार अपने बेटों से पूछता है कि बेटा, उदास क्यों हो, क्या हुआ? तो बेटे बताते हैं कि पापा, घड़ों की कीमत केवल 5 रुपये ही मिली है। हम लोगों के बनाए हुए घड़े केवल 5 रुपये में ही बिके हैं। कुम्हार ये बात सुनकर बोला कि बेटा, कोई बात नहीं, चलो तुमको हम और अच्छी तरह बनाना सिखाएंगे जिसकी कीमत तुमको ज़्यादा मिला करेगी। तो कुम्हार ने अपने बेटे को बहुत मेहनत करके बहुत सुंदर घड़ा बनाना सिखाया। जब लड़के घड़ों को बाज़ार में ले गए तो उस दिन उनकी कीमत 15 रुपये मिली। लड़के खुशी हुए और घर में आते हैं, खुशी खुशी अपने पिता को बताते हैं कि पिताजी, आज घड़ों की कीमत 15 रुपये मिली है। पिता बहुत खुश होता है, कहता है कि बेटा, मैं तुमको इससे भी अच्छा घड़ा बनाना सिखाऊंगा जिसकी कीमत तुमको 20 से 25 रुपये मिला करेगी। तो दोनों लड़के मन लगा करके काम करने लगे और बहुत सुंदर सुंदर घड़े बनाए। जब वो बाज़ार को लेकर के गए तब उनकी कीमत 30 रुपये मिली। जब उनके बनाए हुए घड़ों की कीमत 30 रुपये मिली तो लड़के खुशी हो कर के घर लौट के आए। तो कुम्हार ने पूछा कि बेटा, आज बहुत खुश नज़र आ रहे हो, क्या कारण है? क्या घड़ों के ज़्यादा पैसे मिल गए? तो लड़कों ने घमंड में आकर के कहा कि हाँ, आज 30 रुपये का बेच के। कुम्हार बहुत खुश हो करके कहता है कि बेटा, चिंता मत करो, मैं तुम्हें उससे भी अच्छा घड़ा बनाना सिखाऊंगा जिसकी कीमत तुमको 50 रुपये मिला करेगी। तो लड़कों ने घमंड में आकर के कहा कि पापा, तुम्हारा घड़ा केवल 10 रुपये का बिकता था, तुम्हें उतनी ही बुद्धि है, हमारा बना हुआ 30 रुपये में बिकता है, तो तुम क्या हमको सिखाओगे घड़ा बनाना, अच्छा बनाना? हम खुद बना लेंगे। तो देखिए, यहीं पर कलयुग बुरा है। अपने बेटों की बात को सुनकर के कुम्हार बहुत दुखी हुआ और सोच रहा है, जिस संतान को मैंने इतने लाड़ प्यार से पाला, वही संतान आज मुझे इस तरह जवाब दे रही है कि तुम क्या सिखाओगे हमको काम करना। तो उसने अपने बेटों से कहा, बेटा, मैं 10 रुपये का घड़ा बेच रहा था, मेरे बाप ने भी कहा था मुझसे कि मैं तुम्हें इससे अच्छा घड़ा बनाना सिखाऊंगा, तो मैंने भी उनको यही जवाब दिया था।
कि मेरे पिताजी 5 रुपए का घड़ा बेचते थे, तब मैंने उनको यही कहा था कि तुम क्या मुझे सिखाओगे घड़ा बनाना, तुम्हारा घड़ा बना 5 रुपए का बिकता है और मेरा तो 10 रुपए का बिकता है। तो वही जवाब आज तुम लोगों ने हमको दिया है। और कहीं मैंने अपने पिताजी की बात मान ली होती तो आज मैं 100 रुपए का घड़ा बना रहा होता, सुराही बना रहा होता। तो इसी तरीके से तुम मेरा अपमान कर रहे हो कुम्हार। तो आजकल अधिकतर यही हमारे सबके सामने आ रहा है। हमारे जो जिगर के टुकड़े हमारी संतानें हैं वो हमको किस प्रकार से जवाब दे रहे हैं। तो इसलिए हम कह सकते हैं कहीं न कहीं वास्तव में कलयुग बुरा है। सुनते रहिए गिरीश आध्यात्मिक ड्रीम में सुंदर रोचक कथाएं कलिकाल की। धन्यवाद।